नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। आज हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी जफर जैदी नहीं रहे। उनको दिल्ली अस्पताल में इलाज चल रहा था। कल उनको दिल्ली से लाइलाज कर दिया गया था और रात करीब 11 बजे पूजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज प्रातः 8:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर शहर में हजारों की संख्या में लोग उनके घर पर आना जाना शुरू हो गए। उनके जनाजे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हुए। कर चले हम फिदा जाने ओ तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जफर जैदी को उनके खानदानी कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस दुख की घड़ी में सिटी हलचल ने कुछ लोगों से मुलाकात की और जफर जैदी के बारे में सोशल रहा है। सब चीनी मिल में कर्मचारी ऐसा जफर जैदी के विषय में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? जफर जैदी जी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने जो महसूस किया, सबसे बड़ी खासियत उनके अंदर ईमानदारी थी। दूसरी खासियत उनके अंदर साफ गोई थी, वो दिल में कोई बात रखते नहीं थे। तीसरा, वो हर किसी परेशान व्यक्ति के साथ खड़े नजर आते थे और काम करते थे। उन्होंने पत्रकारिता को मिशन के तौर पर लिया, कभी उन्होंने व्यवसाय नहीं बनाया। ये तो हमारा उनके साथ अनुभव रहा। वैसे नजियाबाद में जो उनकी आम शोहरत रही है और जैसा लोगों ने बताया, वो बहुत सज्जन व्यक्ति और अच्छे इंसान थे। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। सैयद जफर जैदी एक ईमानदार, निर्भीक पत्रकार, एक समाजसेवी और एक खिलाड़ी और एक कर्मचारी के रूप में कई जगह उन्होंने पहचान बनाई है। नजीबाबाद की पत्रकारिता जगत को उन्होंने बहुत बड़ा आयाम दिया है। हमेशा सबको साथ लेकर चलना, पत्रकारों के हितों के लिए काम करना और समाज के जो भी मुद्दे थे उनको अपने स्तर से उन्होंने हमेशा लिखा पढ़ी करी है। आज जो इमली स्टेडियम है, ये जफर जैदी की लिखा पढ़ी की देन है, उनके संघर्ष की देन है। साथ ही उन्होंने एक नेता के रूप में भी काम किया। चीनी मिल में वो कर्मचारी भी थे, उन्होंने काम किया। निश्चित तौर पर आज उनके निधन से पत्रकारिता जगत को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ईमानदार और बेबाक लोग बहुत दुनिया में कमाते हैं। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनका आत्मा को शांति देता। जफर जैदी एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। वह मानवता के गुणों से अलंकृत थे। शायद मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा तो खेल कूद से अपने जीवन का अंग बनाया था। जिस व्यक्ति में खेलकूद की भावना होती है वह निश्चित रूप से अनुशासित होता है, समाज के लिए हमेशा सर्वस्व होता है। उसके आगे बढ़ाने के लिए प्रशंसनीय कार्य किए उन्होंने। मैं उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता। जफर जैदी से हमारी जान पहचान लगभग 40 साल से थी। बहुत अच्छे इंसान थे। चीनी मिल कर्मचारी और किसान हित के लिए उन्होंने लगातार चीनी मिल में संघर्ष किया और जिसमें हमारा उन्होंने बहुत लंबे समय तक साथ दिया।
और चीनी मिल को बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। निहायत ही खुशदिल और सबके साथ एकता, प्यार, मोहब्बत का सफ़र इतने लंबे समय से तय कर रहे थे। आज अचानक से उनकी विदाई हम सबको झिझकोड़ कर रख दिया है। उनकी समाज के लिए की गई जो कार्य हैं बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। आज भी मिनी स्टेडियम ये बात चीख कर कह रहा है कि मैं अगर आज ज़िंदा हूँ तो केवल ज़फ़र जैदी भाई साहब के कारण, और उन्होंने अनेक बच्चियों और बच्चों को जो वॉलीबॉल में उन्हें प्रशिक्षण दिया है वो भी काबिल तारीफ़ रहा है। पूरा शहर उनकी इस खिदमत के लिए हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। जफ़र जैदी पत्रकार आज हमारे बीच में नहीं रहे और ये बहुत ही दुख का विषय है कि एक निर्भीक पत्रकार और ये कहूँगा स्पोर्ट्समैन भी थे वो, जिन्होंने वॉलीबॉल को बहुत प्रमोट किया, बहुत सारी बालिकाओं को उन्होंने प्रमोट किया। अब वो अध्याय हमारे बीच में से समाप्त हो गया है और ये बहुत ही बड़ा दुख का विषय है। मैं डॉक्टर राजीव अरोड़ा बहुत ही दुखी हूँ आज इस बात को सोचते हुए, बहुत ही दुखी हूँ। बलबीर सिंह, आज जफ़र जैदी हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत दुख का विषय है। जफ़र जैदी एक संघर्षशील व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले थे और एक ईमानदार पत्रकार थे। उनका एक पत्रकारिता उनका पेशा नहीं था, पत्रकारिता एक उनका शौक़ था, जो कि वो एक गधे कुछ लोगों की आवाज़ को पहुँचाते थे और उन बेसहारा लोगों की बात करते जिनको कोई सुनने वाला नहीं था। आज हमें दुख का विषय कि वहाँ बीच में नहीं रहे। मैं ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनको भगवान अपने चरणों में जगह दे और उनको जो है अपने खुद रखे। जी, और मेरा यार चला गया छोटे भाई। मैं तो जब भी आया नजवाद उससे मिला ज़रूर हूँ, क्योंकि मतलब हमेशा ये कहता था यार तूने ये खबर नहीं लिखवाई, मतलब उस बंदे को खबरों के अलावा अब ये लड़ रहे थे मुझसे। मेरा बहुत अजीब साथी चला गया, उनके साथ में बहुत लड़ाई झगड़े भी करे, काम भी करे, याद बहुत ऐसे आदमी के लिए लफ्ज़ों में तोला नहीं जा सकता। तो ऐसी शख्सियत है हमारे शहर में, एक बाइज़्ज़त और बावक़ार आदमी थे और उन्होंने हमारे शहर के लिए जो काम किए हैं, जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। बड़े ही दुख का विषय है कि जफ़र जैदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच नहीं है। उनके ना होने से जो पत्रकार जगत में एक कमी हुई है उसको भरा नहीं जा सकता। निर्भीक पत्रकारिता करते करते उन्होंने इस पत्रकारिता को नया आयाम दिया। जैदी भाई पत्रकार होने के साथ साथ ही वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे और उन्होंने स्टेडियम जो आज आप देखते हैं बस स्टैंड पर, उसे बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। उनकी ना होने पर इस कमी को पूरा नहीं किया सकता। बहुत दुख के साथ आज हमें इस समय सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। धन्यवाद। की खबर है कि हमारे बीच ज़फ़र जैदी साहब नहीं रहे और ज़फ़र जैदी साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ईमानदार पत्रकार थे और सब लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, हम भी बहुत इज़्ज़त करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज ज़फ़र जैदी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे बीच नहीं रहे हैं और ये सब जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी काम किया, चाहे वो चीनी मिल में रहे, चाहे वो पत्रकारिता में रहे या समाज सेवा में रहे, उन कामों को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। और एक बात ये थी कि जब भी ज़फ़र जैदी का नाम आता था तो साथ साथ ईमानदारी और कर्मठता की भी लोग दिखाई देते थे और वो अपने अपने बिल्कुल एक मिसाल कायम कर गए हैं। ये जो नजीबाबाद का मिनी स्टेडियम है जिसके लिए उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया और जब इस दौर में यहाँ नजीबाबाद में कोई कैमरा या फोटोग्राफी की बात सोचता भी नहीं था, उन दिनों वो एक
महंगा कैमरा खरीद के लाए थे और भाई राजपाल चौहान के साथ वो प्रोग्राम किया करते थे और लोग बड़ी उत्सुकता से उनको देखा करते थे कि क्या नजीबाबाद जैसी जगह में कैमरे से वीडियोग्राफी करके भी समाचार प्रेषित किए जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना जीवन संघर्ष के साथ जिया और जो गरीब लोगों की, कमज़ोर लोगों की आवाज़ थी, हमेशा अपनी समाज सेवा के माध्यम से और अखबार और चैनल के माध्यम से उस आवाज़ को उठाया। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जफर भाई बहुत बेहतरीन इंसान थे, हमारे बहुत पुराने साथी थे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार और ईमानदार पत्रकार थे। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जफ़र सैदी साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। अच्छी पत्रकारिता के लिए इनको जाना जाता था। ईमानदार और स्वच्छ लेखनी के ज़रिए उन्होंने यहाँ तक अपना मुकाम पाया है। आज पता उनके बीच में से हमारे बीच में से वो चले गए हैं। नजीबाबाद को एक अच्छे पत्रकार की क्षति हुई है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। नजीबाबाद नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद जब्बार हुसैन के एकमात्र पुत्र जफर जैदी, जो प्रदेश स्तर के वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। यहाँ तक कि सहकारी चीनी मिल में वो एम्प्लॉय भी थे। लेकिन जफर जैदी जैसा जुझारू, ईमानदार, संघर्षशील और कर्मठ और समर्पित पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अपना नाम है। आज उनके निधन से पत्रकारिता जगत के साथ साथ नगर की आवाम को बहुत बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे, संघर्ष कर रहे थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं समझता हूँ कि नजीबाबाद शहर का हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग, यहाँ व्यापारी हैं, किसान हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, विधायक हैं, चेयरमैन हैं, मतलब ये समझिए कि हर आदमी उनसे जुड़ा हुआ था और वो उनसे जुड़े हुए थे। नजीबाबाद में स्टेडियम बनाने के लिए उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया। मैं समझता हूँ कि संघर्ष का ये परिणाम है कि आज मिनी स्टेडियम जो है वो साकार रूप ले चुका है। हालांकि स्टेडियम नहीं बना, उनका प्रयास जारी रहा। वो अपने ख़राब स्वास्थ्य के बावजूद भी जनता के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जफर जैदी हमारे अपना साथी है, उसे भुला पाना आसान नहीं है। एक लंबे समय तक उनकी यादें हमारे दिलों में बनी रहेंगी और मेरी पत्रकारों की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उन्हें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें जन्नत नसीब करे। आज हमारे बीच में जफर जैदी साहब नहीं रहे। हम पूरा नजीबाबाद जो है शौक में है इस टाइम जो है, और उनका भी दफना हुआ है। बड़ी गम का माहौल है। बहुत अच्छे हमारे हमारे दिवस पत्रकारिता हमारे लिए बहुत बढ़िया थे। हमारे जफर जैदी साहब जो है, हम उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मक़ाम अल्लाह ताला उनको अता करें। सभी दुआ करें उनके लिए। और बहुत अच्छे नेक और हर दिल अजीज़ हमारे साथी थे। मैं हार्दिक दुख व्यक्त करता हूँ। और जफर जैदी जी समय समय पर विकास के लिए हमारे लिए संघर्ष करते रहे। पत्रकारिता के अलावा उन्होंने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी विकास कार्यों के लिए प्रयास किया और समय समय पर वो पत्रकारों के हितों के लिए लड़ते रहते थे। मैं उनके निधन पर दुख व्यक्त करता हूँ। जफर भाई का इंतकाल होने में बड़ा बहुत किया जा रहा है। और अपना यह कहने का वो बहुत अच्छे, मिलनसार, बहुत बढ़िया और बहुत हिम्मती आदमी है। उन्होंने कभी आज तक कोई यहाँ दोस्तों को मिलने वालों को कभी नाराज़ नहीं करा। हर काम में दूर सबके साथ रहते। हमारी काम है उनके साथ है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में